सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंडात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम वंदितु सर्वसिद्धि दुर्विमचलमणोऽङ्गदिं पत्ते उच्चामि समय पावण मृणमो सुरकेवली भणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। ग्रंथ समय सार जी गाथा 4 अपनी चलेगी आज। इसमें जीव को किस बात की अनादिकाल से सुलभता रही है, सहजता रही है, प्राप्ति रही है, और किस बात की असुलभता अप्राप्ति इस जीव को रही है, उस बात को यहाँ पर आचार्य देव सिद्ध कर रहे हैं। जीव को किस चीज़ की अनादिकाल से सुलभता है, परिचय आदि है, अनुभव है, किस चीज़ की असुलभता है, अप्राप्ति है, अनुभव नहीं है, परिचय नहीं है, उस बात को सुना भी नहीं है, उस बात को यहाँ पर अभी बता रहे हैं आचार्य देव। तो ये गाथा 4 है। सुध परिचिदानुभूदा सर्वस्वी काम भोग बंद कहा इयत्तस्सु विलम्भो नवरी न सुलहो विहतस्य हे सर्वश्रुत परिचित अनुभूत भोग बंधन की कथा पर से जुदाए कत्व की उपलब्धि केवल सुलभ नाम। क्या कहा इसमें? सर्वजन श्रुत परिचित अनुभूत भोग बंधन की कथा पर से जुदा एकत्व की उपलब्धि केवल सुलभ ना। काम भोग बंध की कथा तो सर्वलोक को, संसार में सब जीवों को सुनने में आ गई है, परिचय में भी आ गई है और अनुभव में भी आ ही रही है, आ गई है, इसलिए सुलभ है, सहज उसको प्राप्ति ही है। किंतु विभक्तस्य, इस सबसे पृथक भिन्न आत्मा के एकत्वस्य उपलम्भा, एकत्व का होना कभी ना तो सुना है, ना परिचय में आया है और ना अनुभव में आया है। इसलिए केवलम यानी एकमात्र वही ना सुलभा, सुलभ नहीं है, प्राप्त नहीं है, अनुभव साथ उसको अनुभव आदि भी नहीं है। तो अब ये जो है इसका आचार्य देव खुलासा कर रहे हैं टीका में, अमृतचंद्र आचार्य देव, क्या कहलाता है काम, क्या कहलाता है भोग, क्या कहलाता है बंधन, और किस प्रकार से उस काम भोग
बंध को जीव अनादिकाल से सुनकर, परिचय में लेकर, अनुभव करते हुए जी रहा है, और इससे पृथक अपने आत्मा के उस एकत्व भक्त के स्वरूप को ना तो सुना है, ना कभी परिचय में लाया है, परिचय किया है, और ना उसका स्वयं परिवर्तन करके अनुभव किया है। तो अब उसी बात को यहाँ टीका में स्पष्टीकरण आचार्य अमृतचंद देव करते हैं कि क्या है वो काम भोग बंध की कथा। काम भोग बंध क्या है? जिससे जीव परिचित है, उसको सुनता है, अनुभव में भी निरंतर लेता है। तो इसमें देते हैं कि इस समस्त जीव लोक को, यहाँ लोक में तो 6 द्रव्य आते हैं, परंतु यहाँ लोक में जीव लेना है। पूरे लोक में जीव जो व्याप रहे हैं, रह रहे हैं, उन जीवों को यहाँ जीव लोक लेना है। लोक में 5 द्रव्य, लोक की तो परिभाषा अपन जो लेते हैं 6 द्रव्यों का समूह लोक है, पर उस लोक में यहाँ पर किसकी बात चल रही है? जीव लोक की। इस लोक में रहने वाले जीवों की बात है। क्या चल रहा है उनके? काम भोग संबंधी कथा एकत्व से विरुद्ध होने से अत्यंत विसंवाद कराने वाली है, आत्मा का अत्यंत अनिष्ट करने वाली है, अहित करने वाली है। कौन? जो काम भोग बंध कथा है वो अपने आत्मा के स्वरूप से अत्यंत स्वभाव से विपरीत है, और वो जो क्या है, वो आत्मा के लिए अत्यंत अहितकारी है, अनिष्टकारी है, दुख देने वाली है। तो भी पहले इस जीव ने अनंत बार उसको सुना है, उसका परिचय किया है, और उसका अनुभव भी किया है। सुनना तो दूसरों से होता है, परिचय स्वयं उसका अपने ज्ञान में निर्णय किया जाता है। जैसे अपन लोग में देखते ना कि अपन जब नई नई रिश्तेदारी होती है तो परिचय कराते हैं, कौन है? ये भैया हमारे जो है दामान साहब है, ये जो है हमारे भाई हैं, ये हमारे फलाने रिश्तेदार हैं, इनके क्या क्या है, पूरा परिचय देते हैं। ऐसे ही जो काम भोग बंध की कथा तो दूसरे लोग सब कह ही रहे, एक दूसरे को सुना ही रहे, और ये जीव भी स्वयं जिज्ञासा पूर्वक उसका परिचय करता है। क्या करता है? माने उसका परिचय करता है। कैसा परिचय करता है? कैसा अच्छा 5 इंद्रियों के विषय को किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है, कैसे भोगाया जाता है, कैसे बनाया जाता है। जैसे मान लीजिए भोजन बनाने की विधियाँ आती, सिखाई जाती, सीखते हैं लोग। काहे के लिए? बढ़िया जो है अच्छी अपने लिए पंच इंद्रियों के विषय भोगों की सारी आजकल मोबाइल पे जानकारी मिलती है। टीवी कौन सी अच्छी होती है देखने में, कौन से मोबाइल बढ़िया होते हैं सुनने में, उनकी आवाज़ बढ़िया जो है, उसमें आपको पूरी जानकारी संसार की क्या हो रहा है, कहाँ वो सब जानकारी मिलेगी। तो उसका अपन पूरा का पूरी जानकारी परिचय करते हैं, कौन सी कंपनी का अच्छा है, कैसा लेना चाहिए, वो ज़्यादा से ज़्यादा चलेगा। ये सब चीज़ें अपन यहाँ संसार में दूसरे सुनाते रहते हैं, और अपन स्वयं भी जिज्ञासा पूर्वक उसकी जानकारी लेते रहते हैं। तो सुनना दूसरों के द्वारा और परिचय स्वयं के द्वारा। जो अपन जो है देखो, जो अपने लिए सम्यक दर्शन की 5 लब्धियाँ बतलाई हैं, तो उन 5 लब्धियों में क्षय उपशम और विशुद्धि तो सहज ही अपन को कर्म के उदयजन्य मिलती है। अब देशना लब्धि अपन को दूसरों के द्वारा जिनको ज्ञान है, अनुभव है, उस वो सुनाते हैं। तो उसको अपने लिए जब सम्यक दर्शन प्राप्त करना है तो देशना लब्धि उनकी सुनना, फिर स्वयं निर्णय करना। जो इस ग्रंथ में आएगा कि हमारे निज व्यवहारों का जन्म कैसे हुआ है। आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, पर अपर गुरुओं का उपदेश और स्वानुभव। ऐसे यहाँ विषय भोगों में भी लगाना। कैसा लगाना? जिसको भी संसार में पंच इंद्रियों के विषय भोगों में परिवर्तन करती हुई भटकना है,
तो दूसरों से उसके बारे में, उन विषयों के बारे में सुनना जो उसके विशेषज्ञ हैं, फिर स्वयं भी उसकी बढ़िया गहराई से पूरा का पूरा निर्णय करना और फिर परिवर्तन करके उसको भोगों में प्रवृत्ति करना। पहले तो देशना लब्धि चालू हुई आपको सुनना, फिर इसके बाद में जैसे अपने लिए काम भोग बंधन की कथा में परिचय करना, तो उसका बुद्धिपूर्वक निर्णय करना, जो सुनाया गया है उसका वास्तव में स्वरूप क्या है, तो उसका स्वयं ही अपने जीवन में निर्णय करना। तो जिसको अपन क्या बोलते हैं, जो देशना के बाद निर्णय करोगे, जब भाई प्रयोग करोगे उसका, ये ऐसा इस प्रकार से अपन उसका प्रयोग करेंगे। और प्रयोग करते करते क्या है, जब तक आप स्वरूप सन्मुख नहीं हो जाओ, करण लब्धि तक नहीं पहुंच जाओ, तब तक उसका प्रयोग करते रहना। वेद विज्ञान का स्वा को स्वारूप, पर का पर रूप, पर से पृथक अपने स्वरूप की एकाग्रता, आश्रव बंध से निर्वृत्ति और स्वरूप प्रवृत्ति करके संवर निर्जरा आदि रूप में प्रवृत्ति। तो जब तक अपन स्वरूप में प्रवृत्त होकर अनुभव नहीं हो जाए, तब तक ये प्रयोग करके और अपना कार्य करना। तो अपने लिए परिचय में जब तक अनुभव नहीं हो जाए, तब तक उसकी गहराई में तत्व निर्णय आदि करना। तो अपने लिए आगम का सेवन, पर गुरुओं का उपदेश, तो एक दृष्टि से अपने लिए क्या है, वो दूसरों का ही सुनना है। आगम भी जिनने अनुभव किया है उनने अपन को अनुभव करके बोला लिखा है, तो उसको पढ़ना अथवा पर गुरुओं का उपदेश सुनना, ये सब अपने लिए काय में आता है, सुनना। और फिर इसके बाद में परिचय करना माने उसका निर्णय करना। या आगम युक्ति का सेवन, युक्ति का अवलंबन। युक्ति माने होता है प्रमाण नय से वस्तु स्वरूप का निर्णय करना। प्रमाण नयाभ्याम युक्ति क्या कहलाती, प्रमाण नयात्मक वस्तु स्वरूप का निर्णय करना, वो युक्ति कहलाती है। तो युक्ति मार्ग से क्या है, खोज करें और फिर स्वरूप का जब तक अनुभव नहीं हो जाए तब तक अपन उस प्रकार से अपने जीवन में बराबर प्रयोग करते रहें। और जैसे अनुभव हो जाएगा उस समय पर आप उससे अनुभूत हो गए। तो सुत, परिचित और अनुभूत, तो ये जो है अपने लिए, इसमें भी जो अपने निज वैभव का जन्म होता है, आगम और पर गुरुओं का उपदेश तो श्रुत में ही आता है एक प्रकार से। और क्या होता है, युक्ति का अवलंबन काय में आता है, परिचय में, उसका अनेक दृष्टिकोणों से निर्णय करना और फिर निर्णय करके और फिर अंदर में स्वरूप एकाग्र होकर के अनुभूत बने, उसका परिवर्तन होने लग जाना, वो क्या है, अनुभूत हो गया। तो श्रुत, परिचित, अनुभूत, संसार के काम भी ऐसे ही चल रहे सब। दूसरों से अपन सुनते हैं, स्वयं निर्णय करते हैं और परिवर्तन करके फिर उसका अनुभव लेते हैं। ऐसे ही मोक्ष के मार्ग की अपने जीवन में प्रवृत्ति का, उसका भी यही उपाय है कि पहले अपन जिनने अनुभव किया है उनकी सुने, समझें, पढ़ें, फिर उसका निर्णय करें, विचार करें और विचार करके प्रयोग करके और उसका अनुभव करें। तो यहाँ पर क्या है कि संसार में जिससे जीव का अत्यंत अहित होने वाला है, उन बातों को तो ये सुन रहा है, परिचय कर रहा है और परिवर्तन करके अनुभव भी कर रहा है। वह जीव लोग संसार रूपी चक्र के मध्य में स्थित है। कहाँ बैठा है जीव लोग, संसार चक्र, जैसे चक्र होता ना तो घूमता रहता है, ऐसे ये जीव लोक रूपी क्या है, जीव उस संसार रूपी चक्र में पंच परावर्तन रूप घूम रहा है। तो ये क्या कर रहा है, ये संसार रूपी चक्र के मध्य में स्थित है, विद्यमान है, माने उस रूप परिवर्तन कर रहा है। निरंतर द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भाव रूप अनंत परावर्तन के कारण भ्रमण को प्राप्त हुआ है। 343 घन राजु प्रमाण लोक में जन्म मरण कर रहा है। द्रव्य और संयोग में कर्म आदि को, नो कर्म आदि को ग्रहण कर करके शरीर का कर्म आदि का अंग बना करके ग्रहण करके छोड़ रहा है।
तो द्रव्य परावर्तन में इन पुद्गल कर्म नो कर्म आदि को ग्रहण करके छोड़ना इन चीज़ों को, क्योंकि पुद्गल तो वही है, अब वही अपनी पर्याय बदलते रहते हैं। आज जो अपन देखते हैं खाद के रूप में खेत में डालते हैं, वही खाद के रूप में गेहूं आदि में पैदा हो जाता है, फलों में आ जाता है, और वही फल के रूप में फिर अपन उसका भक्षण करते हैं, फिर उसी का मलमूत्र बन जाता है, फिर वही खेतों में चला जाता है, खाद बन जाता है, परिवर्तन हो जाता है। अथवा ज़मीन में जाके वही क्या होता है कि वही जो है अनेक प्रकार की धातु उपधातु आदि रूप में परिणत होकर सोना चांदी हीरा मोती ये सब काय के बनते हैं, ये उसी पुद्गल का ही परिणमन होता है। कोयला है, कोयला जो है अंदर ज़मीन में दबा दबा वही कोहिनूर बन जाता है, हीरा बन जाता है। तो मतलब ये है कि ये सब पर्याय से पर्यांतर ये पुद्गल होता रहता है, और ये जीव उनको ग्रहण कर करके और छोड़ता रहता है। और चूंकि परमार्थ से तो वो ग्रहण कर नहीं पाता है, सिर्फ अकेले संयोग रूप में अपने शरीर का अंग कर्मों का अंग बना बना के और 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करता रहता है। तो ये क्षेत्र परावर्तन, द्रव्य परावर्तन, क्षेत्र में 343 घन राजु प्रमाण जन्म मरण जीव करता रहता है। क्या करता रहता है? पैदा होकर के जन्म मरण संसार में करता रहता है। तो ऐसा कोई स्थान नहीं बचता है जहाँ जीव जन्म मरण पंच परावर्तन में नहीं करता हो क्षेत्र। अभी अपन जो क्षेत्र में मोह रखते हैं ना, वस्तु में मोह रखते हैं, ये द्रव्य परावर्तन की रुचि है। बाहर की भूमि आदि में रुचि रखते हैं, उसको मोह उनसे मोह करते हैं, क्षेत्र परावर्तन की रुचि है। और कालों में अपने लिए मोह रहता है समय आदि में, तो वो काल परावर्तन की रुचि है। और जो अपने लिए इन विकारी इस पर्यायों में जो अपन को मोह होता है वो भाव परावर्तन की रुचि है। और जो अपन को अपने भावों की कसायों की जो पकड़ होती है वो भाव परावर्तन की रुचि वाले जीव हैं। तो इनके लिए जो चाहते हैं वो ही अपने उस प्रकार के कर्मों का आश्रय बंद होके और पंच परावर्तन होता रहता है। जब तक ये अपने निज द्रव्य को, अपने ही असंख्यात प्रदेश रूप आत्म तत्व द्रव्य को या अपने ही अस्थिकाय को नहीं चाहेगा, अपने द्रव्य को, अपने क्षेत्र को, अपने ही त्रिकाल रहने वाले स्वरूप को, अपने ही ऐसे शुद्ध भाव चैतन्य स्वरूप भावों को जब तक ये नहीं चाहेगा, और भाव से अतीत ऐसे भाव रहित एक रूप आत्मा को जब तक नहीं चाहेगा, तब तक इसका ये पंच परावर्तन रूप संसार चलता रहेगा। कौन चला रहा है? अपने ही भाव, अपनी इच्छा। इच्छा ही इसके लिए संसार का कारण है। जो इच्छा है यही इसको चतुर्गति संसार का दुखों का, जिस व्यक्ति को जितनी ज़्यादा बाहर की इच्छाएं होती हैं उतना ज़्यादा वो व्यक्ति दुखी रहता है, आकुलित रहता है। और जो व्यक्ति आत्मा का स्वभाव इच्छा नहीं है, इच्छा से रहित है, शांत रहने का स्वभाव है, परंतु ये अज्ञानता से सोचता है कि अपन कुछ नहीं करेंगे तो क्या होगा, इसलिए कुछ ना कुछ करने के लिए वो विकल्प संकल्प करते ही रहता है। जबकि स्वभाव कैसा है? हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम। काम माने होती कामना या इच्छा, और निष्काम माने होता है इच्छा रहे स्वभाव। तो ये काम निरंतर नई नई कामनाएं इच्छाएं कर करके और जीव नए 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 प्रकार से कर्म आदि का आश्रय बंद करके चतुर्गति का पात्र बनता है। तो इच्छा करके फिर उन पदार्थों को भोग करके बंधन में पड़ के चतुर्गति का पात्र होता है। काम भोग बंध। काम माने इच्छा, फिर भोग माने जो जिसकी इच्छा की उन चीज़ों को प्राप्त करके उनको भोगना, और फिर उसके कारण से बंधन में पड़ जाना। 5 इंद्रियों के एक एक इंद्रिय के विषय में व्यक्ति बंधन में पड़ते कि नहीं? मछली है तो रसना इंद्रिय के चक्कर में आकर के बंसी में फंस करके और जान गंवा देती है। भौरा है गंध की 5 इंद्रियों के विषय में गंध माने घ्राण इंद्रिय के विषय में आसक्त होकर के बंधन में पड़ के और मरण को प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार से स्पर्शन इंद्रिय के चक्कर में हाथी और बंधन में पड़ करके और लोगों के जो है माने 24 घंटे पराधीन हो जाता है। घ्राण इंद्रिय में भौरा, स्पर्शन में हाथी, रसना इंद्रिय में मछली,
और कर्णेंद्री का विषय हिरण, और चक्षुइंद्री के विषय में पतंगा आकर के अग्नि में जल के मर जाता है। ऐसे ही एक एक इंद्री के विषय की आसक्ति में व्यक्ति अपना प्राण गंवाता है, दुखी होता है। और जिसको पांचों इंद्रियों के विषयों में आसक्ति हो तो उसकी क्या हालत होगी। इसलिए जब तक वास्तव में अपने लिए अतीन्द्रिय से अपने स्वरूप की रुचि और अनुभूति नहीं होती, तब तक उसको इन पांच इंद्रियों के विषय भोगों की रुचि और उसका परिवर्तन दूर नहीं होता है, उस संबंधी विकल्प दूर नहीं होते। तो यहाँ आचार्य कह रहे हैं कि ये जीव क्या करता है, इस प्रकार से पंच परावर्तन रूप परिवर्ण करता हुआ ये घूम रहा है। समस्त विश्व को एक छत्र राज्य से बस करने वाला महामोह रूपी भूत, जिसे बैल की भांति भार वहन कराता है। क्या कराता है? महामोह रूपी भूत होता ना, भूत, किसी को भूत लग जाए तो फिर क्या करता है वो, अपने हिसाब से उसको प्रणमन कराता है। भूत लग जाते जिसको, तो वो फिर भूताविष्ट पुरुष उस भूत के आधार पर उसके कहे अनुसार उसको प्रवृत्ति चैन से नहीं बैठ पाता, कुछ ना कुछ उठापटक करता है। ऐसे ये मोह रूपी भूत पिशाच इसको लग गया है, और ये क्या करा रहा है, इस जीव को क्या करा रहा है, बैल की भांति संसार रूपी भार को वहन कराता है, और जोर से प्रकट हुए तृष्णा रूपी रोग के दाह से अंतरंग में पीड़ा प्रकट हुई है, और आकुलित होकर के मृगजल की भांति विषय ग्राम को, यानी इंद्रिय विषयों के समूह को जिसने घेरा डाल रखा है, और वह परस्पर आचार्यत्व भी करता है, अर्थात दूसरों से कहकर उसी प्रकार उनसे करवाता भी है, उनको कार्य करवाने में लगाता है। इसलिए काम भोग की कथा तो सबके लिए सुलभ है, किंतु निर्मल भेद ज्ञान रूपी प्रकाश से स्पष्ट भिन्न दिखाई देने वाला यह मात्र भिन्न आत्मा का एकत्व या स्वरूप ही, जो कि सदा प्रकट रूप से अंतरंग में प्रकाशमान है, तो भी कसाय चक्र यानी कसाय के समूह के साथ एक रूप जैसा किया जाता है। इसलिए अत्यंत त्रोभाव को प्राप्त हुआ है, ढक रहा है। क्या हो गया? आत्मा का चैतन्य स्वभाव तो वास्तव में सदाकाल विद्यमान है, स्वरूप नष्ट नहीं हुआ है। क्या हो गया है? तिरोभूत हो गया है। जैसे अपन देखते हैं कि कपड़े के ऊपर मैल आ जाए तो कपड़े की स्वच्छता नष्ट हो जाती है कि तिरोभूत हो जाती है? तिरोभूत होना और नष्ट होना, इन दोनों में अंतर समझ में आता? तिरोभूत का अर्थ क्या होता है? माने उस मैल के कारण से वो स्वच्छता ढक गई है, और अपन मैल को अलग कर देते हैं तो वो ज्यों कहते हो कपड़ा स्वच्छ दिखाई देने लगता। कपड़ा तो स्वच्छ है परंतु वो मैल के कारण से दिख नहीं रहा। ऐसे ही अपना स्वरूप तो विद्यमान है, परंतु कसाय चक्र के समूह के कारण वो तिरोभूत हो गया, अत्यंत ढक गया। तो अब उसके लिए भेद विज्ञान के बल से जब व्यक्ति क्या करता है, इस कसाय चक्र आदि से भिन्न गेय जो बाहर के शरीर आदि गेय हैं, उन गेयों से पृथक ऐसा अपना ज्ञान स्वरूप आत्मा को अपने ज्ञान में, सूक्ष्म ज्ञान में, जो छह डाला में दिया ना, वो आत्मा का स्वभाव अत्यंत सूक्ष्म है और गुप्त है तो वो विद्यमान, वो नष्ट नहीं हुआ है, परंतु तिरोभूत हो गया है इस सब विकार आदि के भाव से, ज्ञाकार ज्ञान आदि के परिणमन से। इसलिए इस ग्रंथ में मुख्य रूप से दो प्रकार के दोष जीव के जीवन में अनादिकाल से चलते रहे। कौन कौन से? ज्ञायक संकर दोष, भावक संकर दोष। क्या अर्थ होता है इसका?
विकारी भाव और ज्ञान स्वरूप आत्मा को एक में करके देखना, और ज्ञेयों को और ज्ञान स्वरूप आत्मा को भी एक करके देखना, इनको अलग अलग नहीं देखना। तो इससे व्यक्ति भ्रमित है। ये अनादिकाल से इन दो दोषों के कारण से जीव को अपने स्वरूप का बोध नहीं हो पा रहा है। देखो, जहाँ पर रागा देखें, जहाँ पर ज्ञेय दिखाई दे रहे हैं, वहीं पर अपना ज्ञान स्वरूप आत्मा विद्यमान है। देखो, जो बाहर में ज्ञेय है वो तो अपने से अत्यंत पृथक है, पर अपने में ही जो ज्ञान में ज्ञेयों जैसा आकार ज्ञान का विशेष परिणमन होता है, उसमें सामान्य ज्ञान स्वरूप आत्मा तिरोभूत हो जाता है, भाषित नहीं होता है। ऐसे लगता है कि जैसे ये ज्ञेय ही हो, उसमें है तो वो ज्ञान, ज्ञान का विशेष, और उसमें सामान्य ज्ञान विद्यमान है। क्या कहा? जैसे अपन विचार करो, दर्पण है दर्पण, तो दर्पण के सामने जब अपन खड़े हो जाते हैं तो अपन को उसमें दर्पण दिखता है कि चेहरा दिखता है? दर्पण के सामने जब अपन खड़े हो जाते हैं तो उसमें अपन को दर्पण दिखता है कि चेहरा दिखता है? क्या दिखता है? अपन को चेहरा दिखता है ना, उसमें चेहरा, जबकि उसमें क्या है? दर्पण है कि चेहरा है? सामने वो दर्पण है कि चेहरा है तुम्हारा? अब तुम्हें भ्रम हो गया है। क्या हो गया है? वो है तो पूरा दर्पण ही, वहां चेहरा तो है ही नहीं। सामने चेहरा है क्या? दर्पण में चेहरा है? चेहरा तो तुम्हारा शरीर में यहां लगा है ना। अपन को क्या दिखता है उसमें? उसमें दर्पण नहीं दिखता है, उसमें अपन को क्या दिखता है? चेहरा दिखता है। और फिर अपन उस चेहरे को देख देख करके प्रसन्न होते हैं, और उसमें कुछ ना कुछ कल्पनाएं करते रहते हैं। ऐसे ही अपने ज्ञान में जो ज्ञान का ही स्वच्छता से विशेष ज्ञेय व्यवहार से ज्ञेय आकार, वो है तो वास्तव में ज्ञान ही का आकार। जो दर्पण में जो चेहरे जैसा परिणमन हो रहा है, वो दर्पण का ही परिणमन है कि तुम्हारा चेहरे का परिणमन है? बताओ, किसका परिणमन है उसमें? देखो, इसमें जो चिड़ियाँ वगैरह आपने देखी होंगी कभी, दर्पण के सामने आके बैठती हैं और फिर बहुत भयंकर वो उस दर्पण में चोंचे मार मार करके बहुत परेशान होती, मर भी जाती। कुत्ता होता है, अगर सामने कांच वाला महल हो, जैसे कांच महल, शीश महल, तो उसमें क्या होता है? जहाँ देखो उतना ही तुम दिखते हो, तुम ही तुम दिखते हो, और जबकि वहाँ पर तुम तो यहीं हो ना, वहाँ तो कहीं है ही नहीं ना तुम। तो क्या होता है? ये भ्रम हो जाता है, भ्रम। ये भ्रम ही जीव के लिए, अब उसको ज्ञान में दिखता तो अब अपना ज्ञायक आत्मा है, उसमें व्याप्त तो रहा है जीव, और उसको दिखते हैं ज्ञेय। और फिर क्या करता है उन ज्ञेयों में? किसी में मोह करता है, किसी में राग करता है, किसी में द्वेष करता है, अपने में ही कल्पनाएं करता है। वो वस्तुएं तो दूर खड़ी हैं। जैसे मान लीजिए अपन ने किसी से मान लिया कि ये हमारा दुश्मन है, वो कहाँ है दुश्मन? वो तो दूर है। अपन अपने ज्ञान में उसका आकार बनाते, और अपने आकार में फिर अपन द्वेष करते, और गालियां देते हैं, विकल्प करते हैं, इसका ऐसा कर दूंगा, वैसा। तो किसको कर दूंगा? अपनी ही कल्पनाएं कर रहे तुम, उसको तो कुछ नहीं कर सकते तुम। ये क्या है? जीव इसी भ्रम से परेशान है। दूसरे पदार्थों को तो वो ग्रहण करते ही नहीं है, अपने में ही मिथ्या कल्पनाएं कर करके परेशान होता है। अब जैसे मान लीजिए तुम्हारा मकान बन गया, तो मकान कहाँ बन गया? उधर बन गया कि अंदर बन गया? किधर बन गया मकान? जैसे मान लीजिए बच्चे होते हैं, तो बच्चों को उन मकानों में अपनापन नहीं होता है, उनके कोई मकान नहीं बने, वे अपनी मस्ती में खेलते रहते हैं। और जो उम्र में बड़ा हो गया, जिसको समझ आ गई कि ना समझ पैदा हो गई, बड़ा हो जाने के बाद वो ना समझ हो गया कि समझदार हो गया? बच्चों को कोई चिंता नहीं है, मकान बना के नहीं बना, जहाँ सुला दो वहीं सो जाएंगे, जो खाने को दे दो खा लेंगे। पर इसको अब अपना मकान होना चाहिए, अब रात दिन उसकी चिंता में लगा रहता है। तो अब कौन सा मकान तेरा? मिथ्या कल्पनाएं करके
और जिंदगी भर लगा रहेगा हम माली करने को, पैसा इकट्ठा करने को, धीरे धीरे क्या करेगा, वो सारी संपत्ति जिंदगी भर की एक ढांचा खड़ा कर देगा पुद्गल का, और मान लेगा कि हमने बहुत बड़ा काम कर लिया। रात दिन उसकी चिंता पर, उसकी सेटिंग में लगाओ, फिर सुबह उसकी सुरक्षा में लगाओ, तो दिमाग में वही मैंने अच्छी चीज जितनी ज़्यादा अपन बनाएंगे उतना ज़्यादा उसका ध्यान रखना पड़ेगा मोह के कारण से। अगर विवेक है, वेद विज्ञान है तो कुछ नहीं, सबको जो कुछ बना है अपन जानते हैं कि ये तो सब बाहर की व्यवस्था है, इसमें अपना कुछ नहीं। और जितना जो जरूरत है उपयोग करते हुए भी उससे पृथक अपने को अनुभव करते हुए जी सकता है। ऐसे मान लो सम्यक दृष्टि जीव होते हैं तो उनके लिए तो जन्म से ही उसके पहले ही से नगरी की रचना और कुबेर के द्वारा बढ़िया महल सब तैयारियां होती, परंतु उनको उसमें किसी में आसक्ति नहीं होती। क्यों? कि वो जानते हैं सब संयोग बाहर के हैं, इसमें अपना कुछ नहीं, अपना अस्तित्व तो अपने ही में है। तो ऐसा उनको जो है उन चीज़ों में आसक्ति नहीं होती। और अज्ञानी व्यक्ति क्या करता है, कल्पना ही कर करके जो है नहीं तो भी कल्पना कर करके परेशान होता रहता है, और जिंदगी भर पाप का उदय होगा तो एक टपरिया भी नहीं बना पाएगा, और अंदर में दुखी होकर के परेशान होकर के जिंदगी भर और शांति से नहीं जी पाएगा, उस मोह मकान की मोह की कल्पना कर करके। तो ये जब तक व्यक्ति को तत्व ज्ञान नहीं होता है कि एक वस्तु दूसरी वस्तु की होती नहीं, एक वस्तु में दूसरी वस्तु आती जाती नहीं, क्योंकि अनादिकाल से प्रत्येक वस्तु अपने स्वरूप से है और पर रूप से नहीं है। ऐसी अस्ति नास्ति नाम की दो शक्तियां या दो धर्म प्रत्येक वस्तु में विद्यमान है। कौन सा? अस्ति नास्ति नाम के परस्पर विरुद्ध धर्म प्रत्येक वस्तु में विद्यमान है। अस्ति नाम का धर्म अपनी सत्ता को निरंतर बनाए रखता है, और नास्ति नाम का धर्म पर की सत्ता को अपने में नहीं आने देता है। ये प्रत्येक वस्तु में ही ऐसी शक्तियां हैं। कौन सी शक्ति है? अस्ति नास्ति नाम की शक्ति है प्रत्येक वस्तु में। अस्तित्व नाम का गुण भी है, तो उस गुण के कारण से क्या होता है, प्रत्येक वस्तु की सत्ता अनादि अनंत रहती है, उसको कोई नाश नहीं कर सकता है। पढ़ते कि नहीं पढ़ते? तो अस्तित्व गुण के योग से कोई नहीं जग में मरे। क्यों? कि अगर उस सत्ता का नाश हो जाए तो फिर कहाँ से आएगी, और नाश होकर के जाएगी कहाँ? इसलिए कोई वस्तु सर्वथा नष्ट होती नहीं और सर्वथा एक रूप रहती नहीं, परिवर्तन होता रहता है, उसमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है। तो अब ये जब तक व्यक्ति को इस प्रकार से तत्व का ज्ञान नहीं होता तब तक ये मिथ्यात्व रूपी मोह रूपी पिशाच, इसको मोह को भूत की संज्ञा दी। जैसे भूत व्यक्ति को लग जाए तो वो चैन से नहीं बैठने देता लोगों को। समझ में आ रहा कि नहीं? तो संसारी अज्ञानी जीवों को भूत सबको लगा हुआ है, महाभूत, और ये 24 घंटे बेचैन रहते हैं, कुछ ना कुछ रात्रि में भी सोते समय भी कुछ ना कुछ करते रहते हैं। एक क्षण को भी अगर उपयोग स्थिर हो जाए तो क्षण भर निज रस को मिथ्या मल को धो देता है। एक क्षण को भी उपयोग अगर शांत हो जाए तो उसका मिथ्यात्व नष्ट हो जाए, स्वरूप का अनुभव हो जाए। पर एक क्षण भी उपयोग अज्ञान दशा में शांत नहीं होता है, स्थिर नहीं होता है, निरंतर विकल्प चलते रहते हैं। और जबकि ये विकल्प इसका स्वरूप नहीं है, निर्विकल्प रहना स्वभाव है। तो ये यहाँ पर आचार्य कह रहे हैं कि भैया ये मोह रूपी पिशाच के बस में होकर के जीव निरंतर जो है क्या है, पर कर्तृत्व स्वामित्व आदि का भार वहन कर रहा है, और बाह्य पदार्थों की तृष्णा रूपी रोग के दाह से ये अंतरंग में निरंतर जल करके पीड़ित हो रहा है। विषय चाह दबदाह जगत जन अरनि दजाब है, और तास उपाय न आन ज्ञान घन घान बजाब है। वेद विज्ञान की घान जब इस विषय तृष्णा रूपी अग्नि पर डाले जाएं तो धीरे धीरे ये समन होती है, और अगर ज्ञान से निर्णय करके अपने स्वरूप को इससे भिन्न ना जाना जाए तो इसको कोई शांत करने में समर्थ नहीं है। जैसे जंगल में आग लग जाए तो उस आग को कौन बुझाएगा? घन घान बदलों की मूसलाधार वर्षा, और छोटा मोटा पानी जंगलों की आग नहीं बुझ सकती उससे। ऐसे ही
अपनी आत्मा में प्रकट होने वाले कसायों की चाह, विषयों की चाह की दाह, वो अपना अंदर आत्मा में रहने वाला सर्वांग ज्ञान, वो ही उसको समन कर सकता है वेद विज्ञान करके। तो कहते हैं इसकी पीड़ा से ये जीव क्या है, आकुलित होकर के मृग जल की भांति विषय ग्राम को, यानी इंद्रिय विषयों के समूह को जिसने घेरा डाल रखा है चारों तरफ से, इसको क्या है, जैसे व्यक्ति को घेर लेवे ना कोई, तो फिर वो निकल नहीं पाता उस घेरा में से। ऐसे ही एक के बाद एक से निपटता है तो दूसरा विषय पकड़ लेता है, दूसरे से तीसरा, तीसरे, एक क्षण भी वो शांति से नहीं बैठ पाता। दोनों चीजें हैं, विषयों ने, व्यवहार से विषयों ने इसको घेर रखा है और निश्चय से इसने विषयों को घेर रखा है चारों तरफ से, और खुद ही जो है विषयों को घेर करके और उसमें उलझ गया है। तो इस प्रकार से क्या है, इस प्रकार ये क्या है, हिरण की भांति मृग तृष्णा में भटकते हुए जल नहीं पावे, प्राण गमावे, भटक भटक मरता, और वस्तु पराई माने अपनी भेद नहीं करता। और क्या करता है, परस्पर आचार्यत्व भी करता है। आचार्यत्व जानते हो ना, अर्थात एक दूसरों से कहकर उसी प्रकार अंगीकार करवाता है। अरे भैया देखो तुम ऐसा कर लो ना, तुम बताओ ये नहीं कर रहे, तुम्हारा अच्छी बढ़िया इतनी जगह पड़ी हुई है, बढ़िया एक मकान बना लो, या उसमें अच्छी धर्मशाला या कई दुकानें निकलवा लो, ऐसे ऐसे बेच दो, कितने पैसे आएंगे, तुम क्या कर रहे हो? हाँ, वो दूसरों को समझाता है उसमें उलझाने के लिए। तो आचार्यत्व भी करता है, जैसे आचार्य उपदेश देते ना, ऐसे ये संसार में दूसरों के लिए परस्पर उपदेश दे करके उनको उलझा देता है। अरे क्या कर रहे भैया, बैठे बैठे फालतू बैठे हो, अरे कुछ करो, धंधा पानी करो, ये करो वो करो, कुछ करो, बच्चों की शादी करो, बैठे हो तुम शांति से, तो अब इनको शादी कर दो, इनकी ये इतने बड़े हो गए, काय का उपदेश दे दिया है, काम भोग बंधन की कथा। तो इस प्रकार से क्या है, ये परस्पर में आचार्यत्व भी करता है, अर्थात दूसरों से कहकर उसी प्रकार उनको अंगीकार करवाता है। इसलिए काम भोग की कथा तो सबके लिए सुलभ है, किंतु निर्मल भेद ज्ञान रूपी प्रकाश से स्पष्ट भिन्न दिखाई देने वाला यह मात्र भिन्न आत्मा का एकत्व ही, जो कि सदा प्रकट रूप है, स्वभाव से वो आत्मा सदा प्रकट है, तो कोई अविद्यमान नहीं है, अप्रकट नहीं है। परंतु क्या हो रहा है कि वो ऐसा होने पर भी अब उसकी स्थिति क्या बन रही है, कि वो जो है इस प्रकार से प्रकट अंतरंग में प्रकाशमान है, तो भी कसाय चक्र, कसाय समूह के साथ एक रूप जैसा किया जाता है, इसलिए अत्यंत तिरोभाव को प्राप्त हुआ है, ढक रहा है। वह अपने में अनात्मज्ञता होने से, यानी आत्मज्ञान न होने से, स्वयं अपने को आत्मा न जानने से, अनुभव करने से, और अन्य आत्मा को जानने वालों की संगति सेवा न करने से, माने जो आत्मा के स्वरूप को अनुभव करके जानते हैं उनकी संगति नहीं करता है, उनका सानिध्य नहीं करता है। संगति माने जैसी वो प्रवृत्ति कर रहे हैं वैसी उनसे सुनकर समझ करके प्रवृत्ति नहीं करता है, सम्यक प्रकार से गति। उनका संग कर लेना अलग चीज है और संगति करना अलग चीज है। संग में तो क्या होता है, उनसे मोह कर लिया जाता है ये हम आए, और संगति में जैसा वो जीवन जी रहे हैं वैसा जीवन जी करके उस रूप प्रवृत्ति की जाती है। तो अपन ने आज तक क्या किया है कि उन ज्ञानियों का कभी संग भी हुआ तो मोह कर लिया उनमें, हम आए, उन जैसी प्रवृत्ति नहीं की, इसलिए आज तक संगति नहीं की। संग तो किया परंतु संगति नहीं की, इसलिए उनकी संगति और उस प्रकार का अपने जीवन में सेवन नहीं करने से ना तो पहले कभी उस स्वरूप को सुना है, ना उसका परिचय किया है, और न कभी स्वयं परिवर्तन करके अनुभव में आया है।
इसलिए भिन्न आत्मा का एकत्व सुलभ नहीं है। देखो इसमें अभी आगे जो जयसेनाचार्य देव की टीका है उसमें उन्होंने काम में 2 इंद्रियों के विषय लिए, भोग में 3 इंद्रियों के विषय लिए, और बंधन में जो प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग आदि जीव के कर्मों का बंध होता है और उसके निमित्त से जो 4 गति 84 लाख योनियां मिलती हैं फल, तो उस काम भोग बंधन की कथा में ही जीव लगा रहा है। तो स्पर्शन रसना इंद्री काम कहलाती है। काम में क्या लिया? स्पर्शन इंद्री के विषय ग्रहण करना और रसना इंद्री का विषय ग्रहण करना, ये काम कहलाता है। दोनों का आपस में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। और भोग में 3 इंद्रियों के विषय आ जाते हैं। कौन कौन सी? घ्राण, चक्षु और कर्ण। और बंधन में अपने लिए जो कर्मों का 4 प्रकार से बंध होता है, प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग, और उसके निमित्त से जो 4 गतियों की इस जीव को प्राप्ति होती है उसकी चर्चा तो इसने सुनी है। रात दिन अपन क्या कर रहे हैं, परंतु इससे पृथक अपने उस एकत्व विभक्त अपने स्वरूप को कभी न सुना, न उसका निर्णय किया, परिचय किया, और न उसका परिवर्तन करके अनुभव किया। तो इससे क्या हो रहा है? इससे जो अपने आत्मा के स्वरूप को सुनकर परिचय करके अनुभव करके और जो वास्तविक अतीन्द्रिय आनंद है, जो सच्चा धर्म है, जो मोक्ष का मार्ग है, उसको जीव ने आज तक प्रगट प्राप्त किया ही नहीं। धर्म के नाम पर भी ठगाया गया है, अनेक प्रकार से भ्रमित हुआ, सांप्रदायिक बुद्धि धारण करके, और वहां पर भी कसाई के काम किए, वहां पर अपनी स्वरूप आराधना की वितराग विज्ञानता का कार्य नहीं किया। अपन को अपरिचय होने से अभी सुन तो अपन रहे हैं, परंतु अपन को रस नहीं आ रहा है। कहा तो ये है, अभी तो अपन जैसे वो इसमें दृष्टांत दिया है कि मेढ़े की तरह आचार्य देव ने जैसे स्वस्ति कहा किसी म्लेच्छ के लिए, तो वो म्लेच्छ मेढ़े की तरह टकटकी लगा के देखता रहा। तो क्या अर्थ हुआ उसका कि उस मेढ़े उस म्लेच्छ की समझ में नहीं आया कि उसके ये क्या कह रहे हैं। और जब उसको समझाया गया कि आचार्य देव कह रहे हैं कि तुम्हारा अविनाशी कल्याण हो, अर्थात तुम पूर्ण सुखी होकर के भगवान बनो, ऐसा आशीर्वाद आचार्य देव दे रहे हैं, तो ऐसा भाव समझ करके और अंदर से उसको आनंद के अश्रु आने लगे, प्रसन्न हो गया, वो गदगद हो गया। तो एक तो सुनना, और एक सुन करके क्या होता है, जो अपन को दिया है भव्य काया समझ में आने का लक्षण क्या है? चित प्रति प्रीत चित्ती ने प्रसन्नता आवेगा, गजब हो गया, आनंद। कोई भी चीज़ अपन अच्छी सुनते हैं तो अपन को कितना रस आता है। जैसे मान लीजिए अपन को किसी बच्चे की या उसकी शादी हुई और उसमें उसके लिए बहुत सारा दहेज सोना ये वो सब मिल रहा है, तो उसको देख करके इसको इतना सोना मिला, इतना दहेज में ये गाड़ी मिली है, इस प्रकार से उसके लिए इतनी व्यवस्थाएं दी गई हैं, तो सुन करके अपन को कैसा लगता है? अपन को अंदर में ऐसा लगता है कि ऐसा अलौकिक ऐसा लगता है, बहुत विचित्र, अरे भाव भाषण होता है ना उसका, तो अपन को अपूर्वता लगती है उसमें। परंतु यहाँ जो अपन ये बात सुन रहे हैं कि भाई जो आत्मा का एकत्व विभक्त स्वरूप है, जिससे जीव चतुर्गति दुखों से छूटकर परम अतीन्द्रिय आनंद को भोगते हुए और शाश्वत सुख को पाता है। ये पंचेंद्रियों के विषय भोग तो वास्तव में अपन को सुख जैसे लगते हैं, सुखाभास है ये। तो जैसे अपन को खुजली हो जाती ना, तो खुजाते समय अपन को अच्छा लगता है, तो वो अच्छा कर रहे हैं अपन के बुरा कर रहे हैं उसमें। जिस समय किसी को खुजली का रोग हो जाए तो वो कभी कभी तो क्या करता है, पत्थर उठा करके उससे घिसता है अच्छे से, और उस समय उसको बड़ा मजा आता है। पर बाद में क्या होता है,
अरे वो तो भयंकर उससे जो है, और उससे अंदर में शरीर जो है अंदर छिल जाता है, खून निकलने लगता है और भयंकर और परेशानी पैदा होती। ऐसे ही मोह की दशा में अपन को 5 इंद्रियों के विषय भोगों में उस समय ऐसे लगता है सुख जैसा, परंतु उससे होता क्या है, उससे तो तुम्हारी आत्मा को तीव्र आकुलता हो, तीव्र कर्मों का बंध आदि, और बाद में परेशानी खड़ी होती। तो ये जो है, ये जीव को जब तक अभी इस प्रकार का अंदर में निर्णय करके, अब इन सब चीज़ों से देखो व्यक्ति सब परिचित है, ये 5 इंद्रियों के विषय भोगों से अपरिचित कौन है? पर अपन को इनमें दुख लगता है क्या, परेशानी होती दिखती है क्या, पर इससे क्या अपन सुखी हुए हैं क्या? जैसे अपन भोगते हैं तो भोगने में अपन को कितने सुखी हो जाते हैं। जैसे वही है कि जैसे वो खुजाते समय उस समय सुख जैसा लगता है, पर समस्या क्या है कि वो तो और समस्या खड़ी होती है और ज़्यादा परेशानी बढ़ जाती उससे। तो ऐसे ये जो है अज्ञान दशा में अपन देखो इतने समय से सब काम अपन कर रहे हैं, भोगों में भी प्रवृत्ति कर रहे हैं, तो अभी तक अपन कितने सुखी हो गए? विचार करो, अपन जब छोटे थे फिर बड़े हुए, फिर पढ़ाई कर ली, फिर अपन मान लो जो नौकरी करने में लग गए, नौकरी कर रहे हैं, जो धंधा पानी में कर रहे हैं वो धंधा पानी करने लग गए, फिर इसके बाद में शादी वगैरह हो गई, फिर बच्चे हो गए, फिर उनकी व्यवस्था, तो अपन उसमें सुखी कितने होगी? अपन ये कभी हिसाब लगाया कि हमने ये काम जितना भी किया था काय के लिए? सारा काम अपन सुखी होने के लिए कर रहे हैं। लोग में अभी अपन धंधा करते हैं तो काय के लिए? आमदनी के लिए ना, पैसे कमाने के लिए, क्योंकि पैसों से अपन को सब सुविधाएं मिलती हैं। अपने 5 इंद्रियों के विषय वो वर्तमान में लौकिक जीवन आजीविका चलती है। तो अपन जब अपना लक्ष्य है पैसा कमाना, तो अपन बेचते ही समय हिसाब लगा लेते हैं इसमें कितना इनकम हो रही है। ऐसा नहीं है कि बेचते जाते हैं लाभ हो रहा है कि हानि हो रही, का जो हिसाब ही नहीं लगाते। बताओ, ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो दुकानदार के माल बेचते समय दिमाग में उसके चल रहा है कि इसमें अपन को आमदनी हो रही कि घाटा हो रहा, लगाता है हिसाब कि नहीं लगा? बिना ऐसे बेचना है उसको तो बेचता जाता है। क्या करता है वो? अभी लोग जो है कुछ बोल नहीं रहे, ऐसा लगता है कि उनको कोई इससे मतलब नहीं है, कि तुम्हें अपना काम तुम अपने सुनाते रहो, हमसे मत पूछो कुछ भी, हम क्या कर रहे, हम क्या समझ रहे कि नहीं समझ रहे, हमारे बारे में मत पूछो। प्रभु अपनों व्रत निहारो, मेरे अवगुण न चितारो। अरे सुत परिचित होता तो अभी तक विरक्त हो जाते। कहाँ सुत परिचित है अभी तुम्हें? अभी वही तो पता ही नहीं है कि तुमने का परिचय करो, काय को परिचय। अरे ये तो आचार्य कह रहे हैं, तुम्हारे लिए न उसका पता है कि का भोग रहे का नहीं भोग रहे, कुछ नहीं पता है। उसके लिए तो आचार्यों ने 3 लक्षण दिए, सत असत अभिशेषात यद्रक्षोपलब्धि रुन्मत्तवत्। पागल व्यक्ति को कुछ पता रहता है सही गलत का, कि ये गलत है कि सही है? नहीं रहता पता। इसी प्रकार से शराब पी लेता है, मोह महामद पियो अनाथ। तो जिसने भयंकर शराब पी रखी हो उसको पता रहता है कि हम क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं, कहाँ पड़े हैं, क्या नहीं कर रहे, रहता है उसको पता क्या? अथवा मोह नींद, या तो नींद में अपन को पता रहता है कि हम कौन है, कहाँ पड़े हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ रहता ध्यान में। तो मिथ्या दृष्टि ये तो आचार्य कह रहे हैं कि तुम्हें 5 इंद्रियों के विषय भोग से तुम सुर्त सुनी है, परिचय, तुम्हें तो कुछ भी होश नहीं है। पर है क्या होश तुम्हें? कुछ नहीं पता तुम्हें। अब ये अगर तुम्हारा देखो, इसको सुनने से तुम्हारा थोड़ा अपन मोह नींद जब उपसमय तब कछु बने हो पाए। अगर तुम्हारा नशा कम हो तो तुम्हें तो कुछ होश आवे, पर नशा ही कम नहीं हो रहा है, गाफिल निद्रा हो तो तुम्हें कौन जगा रहा है, तुम्हें होश होगा? देखो ये बताओ कि कोई व्यक्ति तुम्हें जगाता है तो व्यक्ति की जब नींद खुलती है जब जगाता है, कि जब नींद लगी रहती जब जगाता है? बताओ, व्यक्ति को नींद में सो रहा है उसको जगाता है कि जो जाग रहा है उसको जगाता है? भाई नींद में तो उसको पता ही नहीं पड़ता कौन जगा रहा है, कौन बोल रहा है, कौन घंटा बजा रहा है। अपन जैसे अलार्म रख देते हैं तो अपन सोचते हैं भैया ये अलार्म से
हमारी नींद खुल जाएगी। तो अलार्म से नींद खुल जाएगी? पहले तो नींद खुली हो तो अलार्म सुनोगे, नींद लगी है तो अलार्म सुनोगे कैसे? तुम ये तो बताओ तुम। तो अलार्म से तुम्हारी नींद खुलती है कि नींद खुली रहती है तो अलार्म सुनते हो? तो बताओ। तो अपन अभी सोच पर अपन को पता ही नहीं है ना क्या स्थिति है। अगर तुम्हारा मोह कुछ कम हो, ज्ञान जागृत हो तो समझ में आता है। मोह नींद जब उपसमय तब कछु बने उपाय, तब अपने लिए सतगुरु देह जगाए। कब? मोह नींद जब उपसमय तब सतगुरु देह जगाए। कब? मोह नींद जब उपसमय। अगर तुम्हारी मोह कम हो तो तुम्हारा उपदेश समझ में आएगा। अब मोह तुम्हारी तीव्र है गाफिल तो तुम्हारी कछु समझे ही नहीं पड़ेगा। बैठे तो हैं परंतु अपना ध्यान कि भैया जब कब खत्म हो, कब अपनी दुकान पे पहुंचे अपन, कब अपने रोटी पानी करें, ये तो सब काम चल रहा है। अगर व्यक्ति का मोह तीव्र है तो इतने मन ही नहीं लगता ना उसका। बैठ तो जाएगा, सुन तो रहा है पर समझ में कुछ नहीं आ रहा। चांदमल जी अपन बैठे तो हैं पर समझ में आता कि नहीं आता? चांदमल जी दो बैठे हैं, हम पीछे वाले चांदमल से पूछ रहे हैं, साकोनिया चांदमल से पूछ रहे हैं, चांदमल मोहीवाल से नहीं पूछ रहे। अपन यहाँ बैठे हैं तो अपन को सिर्फ माने बैठे हैं, अपन को सुनना किसे कहते हैं? सुनना माने समझना, सुनना माने सिर्फ सुनना ही नहीं होता है। अगर अपन समझ नहीं रहे तो वो सुनना नहीं सुनना है। लोग में बोलते सुन बेरा, सुन बेरा किसे कहते हैं? वो सुनते हुए भी नहीं सुनता है। तो अपन सुन रहे हैं कि सुन बेरा है? बाहर में सुनते हुए भी समझ में कुछ नहीं आ रहा तो फिर अपन सुनना नहीं सुनना बराबर हो जाएगा। तो अपन को ये बताओ कि ये बात अपन पहले दो चीज़ अपन तुलना करोगे कि देखो एक तो अपन जो जी रहे हैं आज तक उसमें अपन को क्या मिला अभी तक, और ये जो बता रहे हैं अभी तो उसका अपन को अनुभव नहीं है, पर इसमें अगर अपन को कुछ नहीं मिला है, इससे अपन सुखी नहीं हुए हैं, तो यार ये जो बता रहे हैं इसमें सुख बता रहे हैं तो ये अपन को देखना चाहिए। तो उधर से हट के इसमें लगोगे, और अगर उसमें आपको अभी दुख भाषित ही नहीं हो रहा है तो उधर से हटोगे कैसे? बताओ, इसमें लगोगे कैसे? आचार्य जब कहते हैं सब विध संसार असारा या में सुख ना ही लगा रहा, जब ऐसा निर्णय हो जाए तब तुम्हारे लिए ये बातें सुनने समझने में आएंगी और इसको जीवन में प्रयोग करके देखोगे कि वास्तव में वहाँ तो सुख है नहीं, अपन ने देख लिया, अब इसमें है कि नहीं इसको प्रयोग करके देखें। इस मार्ग में व्यक्ति कब लगे बताओ? जब इसको उधर जहाँ जो कार्य कर रहा है, कोई व्यक्ति अभी तक जो चीज़ें प्रयोग कर रहा है और कोई दूसरी चीज़ खरीदेगा तो कब खरीदेगा? जब वो चीज़ में उसको लगेगा कि इसमें भी यार अच्छी नहीं है ये, तभी तो वो दूसरी चीज़ खरीदेगा ना। जब अच्छी वही लग रही है तो उसके क्या करना है दूसरी चीज़ खरीद के? तो अभी अपन जब इन पंचनियों के विषय भोगों में ही सुखी है तो अभी ये आचार्य बता रहा है कि सुख उसमें नहीं है और सुख तो आत्मा में है, तो अपन उस आत्मा की खोज और अनुभव करेंगे काय को? भले ही चलो सुन रहे हैं, चलो क्या कि भैया देख सुने क्या कह रहे हैं, पर अंदर में अगर उसका निर्णय करके और फिर उधर तुम्हारे लिए कहीं आज तक सुख नहीं मिला है, ये सब दुख ही दुख है, आज तक जो कुछ किया उसमें कहीं शांति मिली नहीं है। पर आचार्य कह रहे जाते पैने जे आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पायो, और वे ही कह रहे कि ये काम भोग बंधन, तुम्हें तो ना काम की पता है, ना भोग की पता है, ना बंधन का पता है क्या? अगर पता पड़ जाए कि ये काम भोग बंधन है, अपन को पता पड़ जाएगा ये जहर है, तो अपन खाएंगे फिर उसको क्या? क्या कह रहे? महिलाओं में, पुरुषों में, अपन को किसी में कोई ऐसी नहीं लगती है कि कुछ कि अपन आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा है, कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है? क्या हो रहा है बताओ? ये जो यहाँ तो अपन को ये क्या है कि तुम भैया आज तक तुमने जो बात सुनी नहीं, परिचय किया नहीं, अनुभव किया नहीं, हम तुम्हें वो जानकारी दे रहे हैं कि उसको तुम उसको सुनो और उसका परिचय करो और उसका अनुभव करो। जो हम सुन, अब तुम अकेले सुना और अभी आपने कि ये बात अपन को पहले कि ये अपने हित की बात चल रही, अगर ये नहीं ये लगा तो पर आप इसमें परिचय कैसे करोगे, अनुभव कैसे करोगे? सोचो, इस पे अपन को थोड़ा
सुन करके, पहली चीज तो सुनने आना बहुत विरल है। सुनने, ये कह रहे हैं ना, पहले तो सुनने को नहीं मिली। सुनने को तुम्हें वही सब कसायों की बातें, राग द्वेष की बातें मिलेंगी। अपने हित की बात तो सुनाने वाले भी लोक में अनादिकाल से बिरले होते हैं। ज़्यादातर तो सब तुम्हारे लिए वही सब विषय कसाय के कार्य की बातें दे रहे ना, परस्पर में उपदेश उसी का करते हैं लोग। धर्म के नाम पर भी वही उपदेश देंगे जिसमें लोगों की कसाएं बनी रहें और उलझे रहे संसार से निवृत्ति करने का। तो आचार्य कह रहे हैं कि ये है उपदेश, इसको सुनोगे, समझोगे और प्रयोग करोगे तो तुम इस बंधन से मुक्त हो पाओगे। और अगर इसको तुम सुनो, समझोगे नहीं और प्रयोग नहीं करोगे तो इससे तुम्हें मुक्ति दिलाने में कोई समर्थ नहीं है। देव शास्त्र गुरु तुम्हारे लिए सिर्फ जानकारी दे सकते हैं कि तुम काय से, किससे दुखी हो और किससे सुखी होगे, सच्चा सुख क्या है, दुख क्या है, ये तो तुम्हें सिर्फ जानकारी में निमित्त बन सकते हैं। वो भी जब तुम समझना चाहो तो, और नहीं समझना चाहो तो वो जानकारी भी तुम्हें कैसे देंगे। तो ये अपन को जो टीका बतलाई है कि सर्वश्रुत परिचित अनुभूव क्या है, काम भोग बंध कहा। काम भोग बंधन की कथा तो सर्वश्रुत परिचित है, अनुभूत है। इसमें जो हिंदी में है ना, जो हिंदी में एक वाक्य छूटा हुआ है। भोग बंधन तो लिखा है, काम छूटा हुआ है ना। हिंदी जो है ना, इसमें दो तो चीजें आई हैं। कौन सी? भोग बंधन की कथा, पर उसमें काम उसका माने पद में नहीं आ पाया है, तो उसमें तीन है, काम भोग बंध कहा। और उसका जो है अपन को माने काम माने इच्छा, कामना अथवा स्पर्शन और रसना इंद्रिय के विषय, और भोग माने उस इच्छा की पूर्ति करना, उसमें लगना, वो भोग है। और उससे फिर बंधन में पड़ जाना, क्योंकि बाहर में तुम्हारा जो इच्छा है और जो उसकी प्रवृत्ति है वो सब बंधन स्वरूप ही है। क्या है वो तुम्हें बंधन में ही डालने वाली है, वो तुम्हारे लिए मुक्त कराने वाली नहीं है। तो ऐसी काम भोग बंध कथा जीव ने अनादिकाल से सुनी, परिचय किया और प्रवृत्ति की, इसलिए चतुर्गति का पात्र बना हुआ है। तो अब ये जो है, इस बात को अपन को थोड़ा विचार करना चाहिए। काय का देखो, अपन सुन तो रहे, अब इसका अपन विचार नहीं करोगे। जैसे भोजन तो कर लिया और पचाओगे नहीं तो क्या होगा? कोई लाभ नहीं मिलेगा, अजीर्ण हो जाएगा और परेशानी का कारण बन जाएगा। भोजन कर लिया और पच नहीं रहा है तो क्या होगा? तो वो अपन को शांति तो नहीं मिलेगी। तो भोजन, जैसे भोजन करने के बाद पचना चाहिए और वो फिर पच करके शरीर का अंग बन जाए तो अपन को फिर सामर्थ्य आएगी, स्वस्थ रहेंगे। और यदि अपन को जैसे भोजन किया और पचा नहीं तो उससे अपन को अजीर्ण हो जाएगा और बीमारी हो जाएगी। ऐसे ही अपन को ये सुनना समझ में आवे और समझ में आकर के अपन उसको जीवन में प्रयोग करें तो अपना आनंद, अपना स्वास्थ्य लाभ होगा, तब तो जीवन में आनंद आएगा। और अगर अपन सुनेंगे, निर्णय करके उसको जीवन में प्रयोग नहीं करेंगे, पचाएंगे नहीं, तो अपना प्रयोजन नहीं सदेगा। इसलिए पहली चीज़ तो अभी अपन ने ऐसी चीज़ें सुनी नहीं होंगी। तो कभी कभी क्या होता है कि जैसे नए घड़े में पानी डालो तो वो पहले सूख लेता है, अपन को लगता है कि इसमें पानी भरा ही नहीं गया। तो पहले शुरू में ऐसा होता है। तो अपन को पहले तो, अगर पहले ये बातें नहीं सुनी हैं तो अपन को पहले तो अभी सुनने में अपन को पहले तो अभी क्या होगा कि उसमें आगे अभी स्थिति नहीं बनेगी। अभी तो एक बार अपनों और गीला होगा उपयोग, थोड़ा भी थोड़ी अपन को कि ये कोई नई बात है। अब इसके बाद में फिर जब उसको बार बार सुने और उस पर विचार करें और फिर विचार करने के बाद अपन को लगे कि नहीं यार, ये बात अपन ने आज तक सुनी नहीं, इसका परिचय किया नहीं, अनुभव किया नहीं, और ये सब चीज़ें कर रहे, इनमें आज तक अपन को शांति तो मिली नहीं। भाई प्रयोजन तो तुम्हारा सुखी होने का है ना, तो अपन इस पे तो विचार करो। जैसे हमने बताया कि धंधा आमदनी के लिए है, तो हिसाब किताब तो लगाओ कि आमदनी हो रही कि नहीं, कि दिवाला निकाल रहे अपना। जो कुछ अपन पुण्य लाए थे मनुष्य पर्याय में,
वो अपन ने खा पी लिया और नया अपन धर्म का कार्य अच्छा कार्य कर नहीं रहे तो क्या होगा कि दिवाला निकल जाएगा, आगे मनुष्य आदि पर्याय भी नहीं मिलेगी, दुर्गति के पात्र हो जाएंगे। तो इस पर अपन को थोड़ा विचार करना। ये टीका तो अपनी आचार्य अमृतचंद्र की अपन ने पढ़ी है, आगे भावार्थ आचार्य जयसेन की टीका में भी उसका अपनी तरीके से स्पष्टीकरण किया है। उसके बारे में भी अपन सुने समझे विचार करें और फिर विचार करने के बाद अपन को लगे कि हाँ ये बात जो है वास्तव में अपन को जीवन में प्रयोग करने लायक है, तब तो अपना प्रयोजन सिद्ध हो। और अगर अपन इस बात को अपन विचार नहीं करेंगे, प्रयोग नहीं करेंगे, तो मात्र सुनने से इधर सुनी वो तो रहेगी नहीं अपने पास। कदाचित क्या होता है, भोजन कर लिया पचा नहीं तो 10 लग जाते हैं, तो क्या होता है फिर उससे अपन को स्वास्थ्य लाभ नहीं होगा। तो इधर अपन ने रुचि नहीं है तो वो इधर सुना उधर भूल जाते, निकल जाता है, तो फिर उसका अपन को कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से आगे अपन को बहुत बढ़िया आचार्य देव ने जो है अपन को ज्ञानियों ने कि भैया जीव अनादि काल से दुखी है, अब वो नहीं समझ रहा है परंतु उसको समझना चाहिए, तो उनने तो अपनी तरफ से ईमानदारी से पूरा समझाने का प्रयत्न किया है। अब ये अपनी जिम्मेदारी बनती है कि अपन ईमानदारी से उसको समझें, सुने पहले तो समझें और समझ करके थोड़ा उस पर समझ करके प्रयोग करने का, देखें कि वास्तव में ये बात अगर निर्णय करोगे तो समझ में आएगा कि हाँ यार ये बात अपन को लग रहा है कि सही होना चाहिए। अभी है तो जब समझ में आएगा जब तुम प्रयोग करके अनुभव कर लोगे, फिर तो इसके बाद कहने की ज़रूरत नहीं है। माने कोई चीज़ व्यक्ति अपन नया माल बेचता है ना, भैया एक बार आप यूज कर लो, अगर आपको जो है अच्छा लगे तो फिर खरीदना। तो अपन एक बार उसकी बात मान करके वो प्रयोग करें और वो चीज़ अच्छी है और अच्छी लगेगी तो अपन क्या करेंगे, फिर बिना कहे हुए उसको खरीदेंगे, काम में लेंगे। ऐसे ही आचार्य कहते भैया एक बार तो तुम इसको अपने जीवन में प्रयोग करके अनुभव करके देखो और फिर अच्छी नहीं लगे तो छोड़ देना। और ऐसा तो कभी आज तक हुआ नहीं है, जितनों ने प्रयोग किया तो फिर कभी भी वो जीव इसको छोड़ के अन्य कार्यों में लगते ही नहीं, वो तो नियम से मुक्ति के पात्र बन ही जाते हैं। चलिए।